Hello everyone, welcome back to channel again. Today we will continue our discussion on few questions of this series. So the next question is choose the correct order of organization of genetic material from smallest to largest unit. From smallest to largest unit. So अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम सबको पता है कि सबसे पहले हायरार्की में हमारे पास आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड से हमारे फॉर्म होते हैं जीन्स। जीन्स क्रोमोसोम बनाएगा और क्रोमोसोम सब मिलकर क्या बनाते हैं, जीनोम बनाते हैं। तो अगर आप सब ऑप्शंस में देखो तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज करेक्ट। बाकी सब में क्या है, यहाँ पे मिक्स्ड दिया हुआ है सब कुछ, इसलिए ये हमारा ऑप्शन फॉल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ एनिमल डिजीज टू ह्यूमन, वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, इज कॉल्ड, द आंसर इज जूनोसिस। तो जहां पे जो पैथोजेंस हैं वो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सके तो ऐसे एजेंट्स को या ऐसे फिनोमेना को हम नाम देते हैं जूनोसिस। और इन्फेस्टेशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इट रेफर्स टू द इन्वेजन ऑफ पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे हेड लाइस है, किसी को हेड लाइसिस अगर हो जाती है तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इन्फेस्टेशन। उसके बाद इन्फेक्शन क्या होता है, तो इट इज अगेन अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर पैथोजन इन्वेजन और सर्कुलेशन इज नॉट रिलेटेड इन दिस कंटेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द हेलिमेंथिक इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रीडोमिनेंट। तो जब हेलिमेंथिस का इन्फेक्शन होती है, मतलब किसी तरह का क्या है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो उस टाइम क्या है, हमारी बॉडी में IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इनहांस हो जाता है। तो एक चीज और ध्यान रखना, और एलर्जीज के केस में भी इसी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन इनहांस होती है, और पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी। ठीक है, बाकी अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें तो IgG जो है हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू द बैक्टीरियल वायरल डिफेंस। किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस का अटैक होता है तो ये वाली एंटीबॉडी IgG, इसकी प्रोडक्शन इनहांस हो जाएगी। IgM के बारे में थोड़ा जानें तो इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन देखो, प्लाज्मिड्स आर वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे, तो आंसर क्या है, दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड्स क्या है, तो दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जो होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, बैक्टीरियाज के अंदर, और इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। जब ये बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर करेंगे तो ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर। तो आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन, द आंसर हियर इज टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ these is an example of मुलेरियन मिमिक। तो बच्चों मिमिक्री पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, आपने ये टर्म्स भी ध्यान से पढ़नी है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अ bee that looks like a wasp, it is an example of मुलेरियन मिमिक। और मुलेरियन मिमिक कब होता है, when two or more toxic species evolve similar appearance। किस चीज से, प्रीडेटर से बचने के लिए। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो वी क्या है, इसके पास स्टिंग होता है। ठीक है, तो इसके पास स्टिंग होता है, तो ये क्या करती है, वेस्प की तरह अपने आप को मिमिक कर लेती है। ठीक है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, हमारा स्टिंग रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, एनिमल्स विद वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर सैलिनिटी आर कॉल्ड एज। द आंसर इज यूरी हेलाइन। जहां पे यूरी वर्ड आए इसका मतलब है वाइड, और जहां पे आपका वर्ड आए स्टिनो इसका मतलब है नैरो रेंज। किसी भी टर्म के साथ ये वर्ड यूज हो सकते हैं आपके। तो ऐसे एनिमल जो कि एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं यूरी हेलाइन।
अगला क्वेश्चन, स्पर्म्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो स्पर्म कैसी होती हैं, हम सबको पता है मोटाइल होते हैं और ये टाइनी होते हैं, स्मॉल होते हैं और फ्लैजिला के थ्रू ये मूवमेंट कर सकते हैं, फ्लैजिला के थ्रू ये मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन फीचर बिटवीन पोरिफेरा, टिनोफेरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस इज। हम सबको पता है ये जो तीनों फाइला हैं ये एक हायरार्की में दिए हुए, पहले फाइलम पोरिफेरा आता है, फिर टिनोफोरा आता है, देन हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस आते हैं। तो अगर आप इनमें देखो तो एब्सेंस ऑफ सीलोम इज अ कॉमन फीचर। ये तीनों क्या हैं, दे आर असिलोमेट, असिलोमेट, देयर इज नो सिलोमिक कैविटी और ट्रू बॉडी कैविटी इन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द अडेप्टिव रेडिएशन यूज्ड बाय पोइकिलोथर्म्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सट्रीम विंटर। तो पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो है विंटर्स में क्या करते हैं, ये हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेट करते हैं ताकि ये उस एक्सट्रीम विंटर में ये सर्वाइव कर सके। और हाइबरनेशन के टाइम पे क्या होता है, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है डेट गेट रिड्यूस्ड। और इसके अपोजिट जो टर्म आती है डेट इज एस्टिवेशन, जिसको हम नाम देते हैं समर स्लीप, समर स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन आर बॉडी 50% ड्राई वेट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ। तो 50% ड्राई वेट जो है डेट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, बिकॉज प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड functional macromolecules. They act as enzymes, they act as channels, transporters, etc. Fine. Next question देखो, enzymes are proteins in nature. Yes, it's correct. Select which of the following enzyme is not proteinaceous in nature. तो इनमें से आपने बताना है कौन सा एंजाइम प्रोटीनेसियस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है आपका आंसर, राइबोजाइम। राइबोजाइम, राइबोजाइम क्या होता है, इट इज अ आरएनए मॉलिक्यूल, एक ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, नॉन प्रोटीनियस है। बाकी क्या है, यूरिएज एंजाइम अगर देखो, पेप्टाइडेज देखो, तो ये सब क्या है हमारे पास प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो क्या आंसर है यहाँ पे, द आंसर हियर इज लिपिड्स। लिपिड्स में क्या आते हैं हमारे पे, हमारे फॉस्फोलिपिड्स आते हैं और साथ में हमारा कोलेस्ट्रॉल आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है। हम सबको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है डेट इज मेड अप ऑफ 2 layers of lipids, phospholipids and cholesterol. Which of these is a primary ecological event? Primary ecological event. The answer here is competition. Competition. Why? Because here there are limited resources such as food and space, फिर देन उसके बाद इवोल्यूशन होना है। तो कंपटीशन जो है इट इज़ अ प्राइमरी इकोलॉजिकल इवेंट। जब स्पीसीज आपस में compete करेंगी किसी रिसोर्स के लिए, उनमें क्या है, जो आपका फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, हम सबको पता है जो ओवा होता है वो क्या रिलीज करता है, वो एग रिलीज करता है, और ये जो एग होता है दैट इज सेकेंडरी oocyte, दैट इज सेकेंडरी oocyte। मतलब ये मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 स्टेज पर हॉल्ट रहता है और रेस्ट रहता है। और जब फर्टिलाइजेशन होती है मतलब एग को स्पर्म अप्रोच करता है, तो उस टाइम कुछ मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं जो कि मेटाफेज 2 को अनअरेस्ट करते हैं। मतलब फिर एनाफेज 2 होगा फिर टेलोफेज, ठीक है। तो मियोसिस 2 जो है वो जब फर्टिलाइजेशन होगी उस टाइम कंप्लीट होती है। थैंक यू बच्चों, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट डिस्कशंस में देखेंगे।